बहुत पांच काम गिना दे, 5 काम वो अपना गिना दे कि हमने 4 टर्म यहाँ के विधायक रहे हैं, आम आवाम के लिए ये सब किया। क्या जेडी का लोग गुंडागर्दी करता है, गुंडागर्दी कौन करता है? पूरा बिहार की पूरा देश देख रहा है। इतना एक्टिव है जनता के बीच और कितना काम किए हैं। जहाँ तक विधायक की सवाल है तो विधायक में कमी है, लेकिन सरकार में कमी नहीं है। परेशानी हो, रोड बन रहा है, हमारे गाछ वृक्ष जमीन सब पड़ रहा है, कहाँ रहते हमारे बाल बच्चा। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। सुपौल जिले के जो त्रिवेणीगंज विधानसभा है यह आरक्षित सीट है और यहाँ से विधायक है जो वो वीणा भारती हैं और उनकी अनुपस्थिति जनता का कहना है कि जनता के बीच बहुत कम रहता है और लेकिन काम कराए हैं। क्या कहिएगा आप? एक भी काम नहीं करवाए हैं। आप जहाँ खड़े हैं, जदिया पंचायत की आबादी 10 से 12 हजार है। जदिया मुख्य बाजार है जो कि यहाँ से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा हर जगह की बस चलती है। एक भी यहाँ शौचालय का व्यवस्था नहीं है। दिल्ली की, पटना की हर रोज बस खुलती है यहाँ से। महिला लोगों को इतना दिक्कत है, अपने लोग जेल से कहीं चले जाइएगा, लेकिन महिला आबादी को इतना कष्ट, जबकि महिला विधायक है मेरी वीणा भारती, वो महिला के लिए इतना नहीं सोच पा रहे हैं कि हमारे जदिया पंचायत से 10,000 वोट लेके हम जाते हैं तो जदिया में शौचालय होना चाहिए, एक यात्री शेड होना चाहिए। सब आम आवाम के लिए उसने क्या किया, हम तो आज तक एक भी 5 काम गिना दे हमने नहीं देखे। हमको बहुत 5 काम गिना दे, 5 काम वो अपना गिना दे कि हमने 4 टर्म यहाँ के विधायक रहे हैं, आम आवाम के लिए ये सब किया। क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे? विकास नहीं हुआ है? विकास तो अभी नहीं हुआ है। हम लोग के यहाँ बहुत कुछ दिक्कत है, एक भी शौचालय नहीं है, नहीं बस स्टैंड है। अच्छा, कोई सुविधा नहीं हुआ। क्या ये यहाँ जनता करे विकास नहीं हुआ है? विकास तो सही में नहीं हुआ है। अच्छा, नहीं हुआ। अभी आप कह रहे थे काम हुआ है, हल्का फल्का काम हुआ उनके द्वारा, लेकिन जैसा विकास होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है। अच्छा, विकास जी जैसा काम चाहिए वैसा नहीं हुआ है, लेकिन हल्का फुल्का हुआ है। क्या कहेंगे सर, यहाँ पे काम जैसा चाहिए वैसा नहीं हुआ है? अभी हमारे एक भाई साहब बता रहे थे शौचालय की, जहाँ आप खड़े हैं ये बिहार सरकार की जमीन है। कई बार सरकार, बिहार सरकार का जो कर्मचारी, सीओ, एसडीओ साहब यहाँ की नापी हुई है जमीन, और नापी करके जो है रिपोर्ट अंचल में बैठा रखा हुआ है, लेकिन आज तक उस पर कोई तरह की काम नहीं हुआ है। क्या कहेंगे सर? जदिया प्रत्येक आदमी को घर में टाइल्स लगा हुआ लेटरिन बाथरूम में। हम लोग बाजार में रहते हैं, मैक्सिमम बनिया वर्ग के लोग जो भी दुकानदार हैं या हमारी माताएं बहनें आती हैं मार्केट करने के लिए, उसके सुख सुविधा के बारे में यहाँ के कौन सोचेंगे? तो विधायक जी, विधायक, पंचायत प्रतिनिधि या मुख्यमंत्री सोचेंगे। आज तक 20 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे हमारे माननीय सुशासन बाबू, उन्होंने क्या सोचा? एक भी काम दिखा दे, क्या सोचा? हम तो आपको कोई नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? रोड तो बनना ही था, रोड का पैसा आना था तो बनना था। हमारे लालू जी जब केंद्र में थे साथ में, तो 1.5 जिला दाही गया था। 2008 में बाढ़ आई थी तो राष्ट्रीय आपदा उन्होंने लगवाए। राष्ट्रीय आपदा लगाने से यहाँ का आम आवाम को कितना लाभ मिलता, वो नीतीश बाबू के चलते नहीं मिल पाया। जिससे जितना पैसा आया था वो तमाम पैसा यदि आम आवाम को मिलता तो प्रत्येक वोटर को 55 लाख रुपया मिलता, और हम लोग को 2500 रुपया और 1 कुंटल चावल देके ठग लिया गया, जो कि हम लोग के तमाम चीज पानी में दह गया। सारे आदमी सर्वेक्षण किया, इसके लिए विधायक जी जो हैं अभी जो वीणा भारती, इन्होंने कोई पहल किया? कुछ पहल नहीं किया, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई पहल नहीं किया। हम लोग को उस समय को याद है, पूछ लीजिए है कि जनता को, जब मिल चक्की, हॉलर चक्की चलता जिससे आटा पीसा जाता था, खाना सत्तू हम लोग खाते थे, उसको ही डीजल देना बंद कर दिया गया था यहाँ के सामंतवादियों के द्वारा। अच्छा, हम लोग लड़ाई लड़े तब पुनः फिर डीजल दिया गया मिल वाले को कि आटा चक्की कम से कम चालू रहे ताकि आम आवाम खा सके। अच्छा, और भी लोगों से बात करेंगे क्या है यहाँ की स्थिति। क्या कहिएगा भैया? अरे कुछ तो बोलिए, आप युवा हैं, विकास हुआ है, काम नहीं हुआ है, मतदान करने जाएंगे। अभी कुछ विकास नहीं हुआ। हम लोग को रोजगार चाहिए, हम लोग पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, ऐसे रोड पे भटक रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे अभी जो है स्माइकर, इतना सूखा नशा इतना हावी हो गया हम लोग पे। हम लोग रोड पे चलते हैं तो 10 मिनट कहीं सोचना पड़ता है कि वहाँ खाली जगह है, हम लोग कैसे टपे। लोग क्या कहिएगा, ये जो सूखा नशा खासकर जो मिथिलांचल में हर जगह सुनने को मिला है, हर विधानसभा में सुनने को मिला है, तो इसका कौन जिम्मेदार है? ये क्यों? सरकार जिम्मेदार है। कैसे सरकार? देखिए, सरकार के ही रीति रिवाज से ये आया हुआ है। पहले आप विदेश में सुनते, फिल्मिस्तान में ये चीज सुने होंगे कि ड्रग्स कोई चीज होता है,
इधर तो दारू शराब सुनते थे, लेकिन धीरे धीरे इधर का लड़का भी सुनना शुरू हो गया। हम लोग को भी देखते हैं, कहीं जाते हैं तो मतलब सोचना यही पड़ता है कि चला अब हमको 200 रुपया के लिए मोबाइल छीन लेता है, गाड़ी छीन लेता है, इसके लिए गोली चला देता है। करने के लिए पहले 1 लाख 2 लाख व्यवस्था करना पड़ता था, अभी 5 वर्ष में का पुड़िया दीजिए, खुलेआम मर्डर कर देगा। ऐसा इधर ऐसा हो रहा है, खुलेआम कहाँ मर्डर नहीं हो रहा? कहाँ 15 दिन पहले मर्डर हुई है आपके जदिया जहाँ खड़े हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे मर्डर हुई है। ये सूखा नशा का बहुत तेजी से, तो कहीं ना कहीं समाज को भी इसके लिए जागरूक होना। समाज में गार्जियन से जाके पूछिए ना। आप एक रोज में लॉकडाउन लगा के हमको बंद कर देते हैं रोड पे, क्या आप सूखा नशा एक रोज में बंद नहीं कर सकते हैं? आपके पास सारा तंत्र है। एक रोज में हमको लॉकडाउन लगा के सारे आदमी को दवाई ले जाते थे तो घर पे डंडा खाना पड़ता था, सब्जी लाने के ले जाते थे तो मार खाना पड़ता था। क्या वो दिन हम भूल गए हैं? आप सुखाने का नशा नहीं रोक सकते हैं। आप अपना प्रशासन हटा लीजिए, आरजेडी वाले को दे दीजिए, हम एक रोज में सारा बिहार को सुधार देंगे। 24 घंटा में बिहार यदि नहीं सुधर जाएगा तो कह दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं समाज को भी तो जागरूक होना होगा इस सूखा नशा। हम लोग को बांट देगा। 85% मेरी आबादी जो है उसको 85 टुकड़ा में बांट दिया गया है। जिस दिन हम लोग संगठित हो जाएंगे, डॉक्टर लोहिया बोले थे, छोट का राज वोट का राज मतलब छोट का राज। जिस दिन इसलिए वोट का काटा जा रहा है, गरीब का वोट नाम काटा जा रहा है। वोट मत गिराओ, वोट कट जाएगा, तुम्हारा नाम हट जाएगा, तुम वोट नहीं गिरा पाओगे, तुम्हारा राज नहीं आएगा। जिस दिन गरीब सब आदमी का वोट गिरना लगेगा, 85% आबादी अपना वोट मतदान करने लगेंगे, उस दिन हम लोगों का राज आ जाएगा। जो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगातार बिहार में घूम रहे हैं, तो क्या जो मतदाता पुनरीक्षण है उसका यहाँ भी दिख रहा है असर? दिख रहा है ना, तब दिख रहा है, असर दिख रहा है। जनता में भारी आक्रोश है, आक्रोश है। एक बात देखे ना, आज से 2 रोज पहले सरवन चौधरी को खेदार आ गया, मंगल पांडे को खेदार आ गया। ये जनता में देना आक्रोश नहीं है तो क्या है? आप उसको क्या बोलेंगे? यहाँ त्रिवेणीगंज विधानसभा की क्या रहेगा माहौल, मतलब क्या? कोसी सीमांचल में सब सीट आया आरजेडी को, महागठबंधन को आएगा। क्या कहें? देखिए, बीजेपी का एक नीति है, बीजेपी जो बोला है गरीबी खत्म करना है। गरीब को वोटर ही नहीं रहेगा तो गरीबी कैसे ही खत्म हो जाएगा? गरीब को वोटिंग से हटा रहा है। बीजेपी का जो नीति है कि हम गरीबी खत्म कर देंगे, तो वोटर ही नहीं रहेगा, उसके पास डाटा ही नहीं रहेगा कि गरीब है। इसीलिए बीजेपी जो वोट से जो हटा रहा है, वो तो मतदाता पुनरीक्षण का काम हो रहा है, मतलब जिसका नाम नहीं है काटा जा रहा है, फिर जोड़ा जा रहा है। यही पुनरीक्षण का काम अगर चुनाव आयोग को करना था, चुनाव आयोग क्यों गठन किया गया है? एक संस्था इसलिए सरकार गठन की है, भारत सरकार, कि चुनाव निष्पक्ष रूप से हो, किसी तरह की जो उसमें धांधली नहीं हो। अगर यही पुनरीक्षण की काम उनको चुनाव आयोग को करना था तो उनके लिए समय चाहिए था। छू मंतर नहीं है, अलग का चिराग नहीं है कि छुरी दिखा कर थी, तो हमेशा होनी चाहिए। जिस विधान, हाँ, आज बीएलओ बाप कर रहा है। बीएलओ का बाप का मजाल नहीं है कि इतना कम समय में 2 सप्ताह 3 सप्ताह में जो है पुनरीक्षण करके जो है वोटर लिस्ट को जमा कर देगा। यही आपको काम करना था तो जनवरी में करते। एक तरफ आप चुनाव का तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वोटर लिस्ट का तैयारी कर रहे हैं। इसका क्या इसका असर पड़ेगा यहाँ? आप भी एक परिवार से हैं, किसी समाज से हैं, आपको नहीं लगता है? आपको लगता है कि नहीं लगता है कि ये अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है पूरे बिहार में? अभी तेजस्वी यादव, राहुल गांधी एक साथ जो बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या लगता है उनके बिहार में घूमने का और जो वोट चोरी का बार बार आरोप लग रहा है, तो क्या इसका असर यहाँ पड़ेगा विधानसभा में त्रिवेणीगंज? विधानसभा असर पड़े कि नहीं पड़े वो मतलब नहीं है। मतलब है हमारा जब अधिकार रहेगा तब हम अधिकार का प्रयोग करेंगे। हमारा अधिकार ही छीना जा रहा है। हमारा जो ओरिजिनल वोटर है, हमारे परिवार के जो भाई हैं, माँ हैं, बहनें हैं, उनका वोट ही अगर नहीं रहेगा तो फिर अधिकार की कहाँ बात होगी? सरकार तो बार बार कह रही है कि हम किसी का नाम नहीं काट रहे हैं, हम नाम उन्हीं का काट रहे हैं जो नहीं है इस दुनिया में, और जिसका नाम है वो सबका जोड़ा जाएगा जिसका नाम। यही तो दुर्भाग्य है, यही तो दुर्भाग्य। आप पत्रकार हैं, आप भी मीडिया से हैं, आपको भी इस चीज का समझ है। हमारे त्रिवेणी विधानसभा में 65,000 वोट काटा गया है। 65,000 वोट काटा गया है। क्या 65,000 में 1,68,000 क्या लोकसभा के चुनाव में जीवित थे? 1 साल के दरमियान में 1,68,000 हमारे सुपौल जिला के लोग मर गए हैं। नहीं, यही इसी मृत्यु दर ऐसा रहेगा तो हमारे विधानसभा में, लोकसभा में 5 साल में सब आदमी मर जाएंगे। इसी वोटर्स लिस्ट से ना आप लोकसभा का चुनाव करवाए, तब तो वो भी फर्जी है। तब तो सरकार भी फर्जी है, तो वो भी त्याग दे दे, प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे अपना, और पुनः चुनाव में आ जाए। इसी वोट नए पुनरीक्षण से फिर पुनः चुनाव करवा ले। आज पूरे बिहार में अफरा तफरी का माहौल है। आपने देखा कि ये आक्रोश कल कांग्रेस के कार्यालय में बीजेपी कहता था आरजेडी का लोग गुंडागर्दी करता है।
गुंडागर्दी कौन करता है? पूरा बिहार की पूरा देश देख रहा है कि बीजेपी वाला जो है पूरा कांग्रेस के ऑफिस में घर में घुस करके मारपीट किया। चलिए और और भी लोकतंत्र है, कहाँ का ये संविधान है? और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है दादा? हमारा कमल ठाकुर नाम है सर। क्या कहिएगा यहाँ जो इस विधानसभा की कार्य को लेकर के, विकास को लेकर के, और जो यहाँ का वर्तमान विधायक है वीणा भारती, इनकी कितना एक्टिव हैं जनता के बीच और कितना काम की हैं? जहाँ तक विधायक की सवाल है तो विधायक में कमी है, लेकिन सरकार में कमी नहीं है। आज सरकार का ही रोड बना हुआ है, जिस रोड पे हम लोग भी चलते हैं, आज से पहले 20 वर्ष भी आप पीछे चल के सरकार तो हम इसीलिए बनाते हैं ना कि हमारी समस्या को वो समाधान करेगी। जी हाँ, में कमी नहीं तो दारू बंद के हाफिम चालू नहीं, ये सरकार का कमी नहीं ना, सरकार में दारू बंद करना और नहीं करना, बंद करके हाफिम काहे चालू कर दिया। ये कोई बात है, ऐसी बात नहीं है। सरकार की कमी नहीं है। और यहाँ हम विधानसभा की जहाँ तक बात है कि वीणा भारती में है, तो वीणा भारती में कुछ कमी है, लेकिन हम जो बीजेपी पर अंकुश उठ रहा है कि सरकार पर, ये बात नहीं है। सरकार तो जनता इसीलिए चुनती है कि जनता की समस्या का समाधान हो। सरकार तो काम कर रही है ना, सरकार का जो काम है वो तो काम किया, यहाँ से लेके केंद्र तक काम हुआ है। तो लोग कह रहे हैं कि बहुत से काम नहीं हुआ है, और भी बात कर लें। क्या नाम है माता जी? हमरा के अफसाना खातून। क्या परेशानी है? परेशानी है, रोड बन रहा है, हमारे गाछ वृक्ष जमीन सब पड़ रहा है, कहाँ रहते हमारे बाल बच्चा? तो आपका रोड में जमीन पूरा पड़ गया है, तब तो कहाँ? तो मुआवजा मिलेगा ना, सरकार पैसा देगी उसके लिए। गरीब किन सकते जमीन, जो बाल बच्चा घर बांधे तो कहाँ रहे हमरा? मुआवजा नहीं मिला है आपको? कुछ नहीं, पैसा नहीं मिला है कुछ जमीन नहीं, का? कुछ नहीं। क्या नाम बताई? अफसाना खातून। कहाँ घर है? कुपारी बघेली। अच्छा, अभी जो रोड पड़ गया उसमें पैसा नहीं मिला है, तो आप विधायक जी से मिली? ना डीएम से मिली? ना, कोई नहीं गिरे, गाछ वृक्ष अपन लगा तो में चला एक बार डीएम से और एसडीएम से मुलाकात करिए, यहाँ पे जो सीईओ होंगे उनसे और विधायक से मिले, और यहाँ पे आरजेडी का जो नेता है मैं उनसे कह देता हूँ, एक बार देख लीजिएगा। और भी अभी मैं त्रिवेणीगंज विधानसभा में हूँ और यहाँ के विधायक है वीणा भारती। कई समस्याओं पर लोगों ने सवाल खड़े किए कि विधायक का काम तो ठीक है, लेकिन उनकी उपस्थिति बहुत कम है। उसके बाद किसानों को कभी सुने थे किसान को खाद ब्लैक से लेना पड़ेगा? आज से 2 साल पहले अभी ब्लैक से खाद मिल रहा, अभी वर्तमान में मार्केट में यूरिया हमको दिला दीजिए। इस विधानसभा में यूरिया की कमी हो गई है, किसानों की परेशानी हो रही है। फिर त्रिवेणीगंज विधानसभा के अगले चौराहे पे चलेंगे, चर्चा करेंगे, जनता की समस्या जानेंगे, फिर उनसे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।